बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। भारतीय फ़ौज की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग लड़ने से माज़रत, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। 26 अप्रैल को भारतीय दिफाई अफवाज के हेडक्वार्टर की इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की डायरेक्टोरेट ऑफ नेट असेसमेंट के ख़त के मुताबिक, जिसका अक्स आप देख रहे हैं, भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर जंग लड़ने से माज़रत कर दी है और कहा है कि अगर भारत जंग करना चाहता है तो सिर्फ महदूद पैमाने पर टैक्टिकल जंग लड़े। इस ख़त के मुताबिक अगर भारत बड़े पैमाने पर जंग शुरू करता है तो पाकिस्तान को इस जंग में फौरी बरतरी हासिल हो जाएगी और फिर भारत को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाने के साथ साथ बैनुल अक़वामी तौर पर भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इस डायरेक्टोरेट की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त भारतीय फ़ौज, भारतीय फ़ज़ाइया और भारतीय नेवी के आपस के ताआवन में बहुत सारी बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना है और ऐसा इंतज़ाम करने में, यानी जहाँ पे ये तीनों अफवाज मिल के मुल्क का दिफा करें, बहुत सारी कमज़ोरियाँ सामने आई हैं। इस वजह से जंग की इब्तिदा ही में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और इसके मुकाबले पर भारतीय फ़ौज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इस ख़त में ये भी बतलाया गया है कि इस वक्त भारतीय अफवाज का मोराल जो है वो बहुत डाउन है। फ़ौजी अपनी यूनिटों से भगोड़े हो रहे हैं और जो फ़ौजी छुट्टियों पर हैं वो वापस ड्यूटी पर आने से कतरा रहे हैं और इसी तरह फ़ौजियों की बड़ी तादाद तिब्बी बुनियादों पर ड्यूटी देने से भी कतरा रही है, यानी जाके वो हॉस्पिटल्स में अपने आप को कोई बीमारी शो करके एक्टिव ड्यूटी करने से गुरेज कर रहे हैं। इसी तरह ये भी बतलाया गया है कि इस वक्त भारतीय फ़ज़ाइया मुल्क के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती और अगर पाक फ़ज़ाइया इस सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर देती है तो फिर आम लोगों को भी पानी और बिजली और इसी तरह दूसरी सहूलियात से महरूम होना पड़ेगा। अब आप ये मुख्तसर सी वीडियो भी मुलाहिज़ा कर लें। जो आपने वीडियो देखी है इसकी तफसील कुछ यूँ है कि भारतीय वज़ीर आज़म ने दिफाई कमांडरों की मीटिंग बुलाई और उनसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग लड़ने को कहा और जैसे अभी वाज़े किया गया है कि भारतीय फ़ौजी कमांडरों ने जो ज़मीनी सूरत हाल थी वो वाज़े कर दी और इस वक्त पाकिस्तान से किसी बड़ी जंग लड़ने से माजूरी ज़ाहिर की। इस पर आपने इनके सिविल हुक्काम के कमेंट भी सुन लिए हैं कि भारतीय फ़ौज को डर किस चीज़ से लग रहा है और वो इस जंग से क्यों भाग रहे हैं। क्या ये उनके लिए शर्म का मुकाम नहीं है? बहरहाल बाद अज़ां भारतीय वज़ीर आज़म ने मुतलका इलाक़ों के फ़ौजी कमांडरों को बरतरफ कर दिया। अब नई सूरत हाल क्या बनेगी जब नए कमांडर लगाए जाएंगे, इसका बहरहाल अभी तक इल्म नहीं हो सका। फ़ौजी नुक्ता निगाह से फ़ौजी कमांडरों के ये जो भारतीय फ़ौजी कमांडरों ने अपना रवैया दिखलाया है, इसके दो पहलू लिए जा सकते हैं फ़ौजी नुक्ता नज़र से। इसका पहला पहलू ये बनता है कि उन्होंने अपने मुल्क के सरबराह को ज़मीनी सूरत हाल के बारे में हक़ और सच बतलाया है और इसके नतीजा में बाज़ की नौकरी भी छिन गई है। ऐसा ही मामला एक दफ़ा मशरक़ी पाकिस्तान में लड़ी जाने वाली जंग के वक्त भी पेश आया था, जब साहिबजादा याकूब अली ख़ान साहब ने उस वक़्त मुल्क के सरबराहों को ज़मीनी सूरत हाल से मतले किया था और जंग लड़ने से माजूरी ज़ाहिर की थी, जिस पर इनको भी नौकरी से हटा दिया गया था। लेकिन बाद में सब ने माना कि उनका उस वक़्त का तजिया दुरुस्त था। कुछ ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त भारतीय फ़ौज की है। भारतीय फ़ौज के कमांडर अपने फ़ौजियों के साथ ज़मीन पर मौजूद हैं और वो फ़ौजी नुक्ता निगाह से बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि बड़ी जंग के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है और हर ज़ाविये से तैयारी करनी पड़ती है, जो कि इस वक्त भारतीय फ़ौज की नहीं है।
اور بھارتی فوج کے کمانڈروں نے یہ بات اپنے وزیر اعظم کو بتلائی ہے۔ فوجی کمانڈروں کے اس رویے کا دوسرا پہلو کچھ ایسے بنتا ہے کہ سول حکام جو زمینی حالات سے واقف نہیں ہوتے، اور جیسے آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے، وہ ایسے وقت میں فوج کے کمانڈروں کو بزدلی کے طعنے ہی دیتے ہیں اور شرم دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بھارتی فوج کا اپنا اندرونی مسئلہ ہے اور یہ ان کے ملک کا اندرونی معاملہ ہے۔ جو وہ فیصلہ کریں وہ سامنے آ جائے گا۔ جہاں تک میرا اپنا ذاتی خیال یا تجزیہ ہے تو میں تو بھارتی فوجی کمانڈروں کے مشورے اور فیصلے کو درست سمجھتا ہوں۔ ہاں، اگر آپ اپنی ناظرین رائے دینا چاہتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں تو آپ کمنٹس باکس میں دے سکتے ہیں۔ آخر میں بھارت کے صرف 5 سال نوکری کرنے والے ریٹائرڈ میجر گاور آو آریہ کے لیے کہ بھائی صاحب، جب آپ سروس کے دوران برفانی پہاڑوں میں گر گئے تھے اور آپ کو چوٹیں لگی تھیں اور بعد میں آپ طبی بنیادوں پر فوج کی نوکری سے برخاست کر دیے گئے تھے، تو ممکن ہے کہ اس حادثے کے وقت آپ کو کچھ ایسی جگہ بھی چوٹیں لگی ہوں جن کی وجہ سے انسان کے دماغ کی چولیں بھی ہل جاتی ہیں۔ آپ بھارتی ٹی وی پر بیٹھ کر پاکستان اور پاکستان کی فوج اور عوام کے خلاف جو انٹ شنٹ بولتے رہتے ہیں، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نفسیاتی لحاظ سے ایک متوازن شخصیت کے مالک نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ کی شخصیت ہے، اس پہ یہ جو آپ کو حادثہ پیش آیا تھا اور اس میں جو آپ کو چوٹیں لگی تھیں، شاید اس وجہ سے ہی ہوا ہو۔ بہرحال یہ آپ کو بہتر پتہ ہوگا۔ آپ بھلے اپنے پروگرام کیا کریں، لیکن جذبات کو قابو میں رکھ کر تہذیب کے دائرے میں اگر بات کریں تو یہ بہتر ہوگا۔ پاکستان 25 کروڑ عوام کا ایک بڑا ملک ہے۔ اس ملک کے رہنے والے اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اور اگر بھارت نے پاکستان کی سرزمین کے خلاف کوئی مہم جوئی کی تو پھر جو جواب آپ کو ملے گا اسے آپ خود دیکھ لیں گے کہ پاکستانی قوم اپنے ملک سے کتنی شدید محبت کرتی ہے۔ اور آخر میں پھر آپ سے یہی درخواست ہے کہ تہذیب سے گرے الفاظ استعمال کر کے ہم پاکستانیوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے گریز کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے۔